अरविंद केजरीवाल और अब मनीष सिसोदिया भी जुडिशरी के उन जजों के खिलाफ जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जिनकी साठ गांठ लगती है, उनके खिलाफ ऐसा लगता है कि यलगार कर दिया है, एक तरह की बगावत। वो कह रहे हैं कि अगर जज अपने आप को मुकदमे से अलग नहीं कर रहे हैं, जो उनका मुकदमा सुना जा रहा है, तो हम अपने आप को उन जज से या उस अदालत से अलग कर रहे हैं। ये केस जस्टिस सोनकांता शर्मा जी के सामने लगा, तब मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा, क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा? ये एक ऐसा मामला है जो अपने आप में ऐतिहासिक है। इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता, कोई ऐसा बयान नहीं मिलता, बानगी नहीं मिलती जिससे उठा के उस किताब को हम ये देख सकें कि पिछली बार इतिहास में ऐसा हुआ था तो फिर कैसा हुआ था। इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है आम आदमी पार्टी, और खासकर जबकि राजनीतिक रूप से एक तरह से उसके लिए ये कमजोर क्षण है। दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है। केजरीवाल साहब ने उनके सामने जाके बहस की, खुद से कहा और कहा कि मैडम, इस केस में मुझे ये एप्रहेंशन है कि आप बायस्ड होके फैसला देंगी। वो पूर्वाग्रह क्या है कि इन्हीं जज महोदया ने एक्साइज पॉलिसी के मामले में 6 बार हमारे खिलाफ फैसला दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पलटा। नंबर 2, यही जस्टिस स्वर्णकांता महोदया जब सत्येन जैन के मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी, सत्येन जैन के मामले में उन्होंने जज तुरंत बदल दिया। तीसरी बात, यही जस्टिस स्वर्णकांता महोदया आरएसएस के कार्यक्रम में जाती है, 1 बार नहीं 4 बार, और खुलेआम उसको स्वीकार कर रही हैं कि हाँ मैं जाती हूँ। आरएसएस कौन है आरफा जी? जिसने बीजेपी को जन्म दिया। बीजेपी कौन है? जिसने मोदी अमित शाह को जन्म दिया। मोदी अमित शाह कौन है? जिन्होंने आम आदमी पार्टी और पूरी की पूरी लीडरशिप को खत्म करने का संकल्प ले रखा है। आम आदमी पार्टी ये एक बड़ा कदम उठाने के बाद अब क्या करेगी? इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तो लड़ाई तो लंबी है, देखिए क्या होता है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और अब मनीष सिसोदिया भी जुडिशरी के उन जजों के खिलाफ जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जिनकी साठ गांठ लगती है, उनके खिलाफ ऐसा लगता है कि यलगार कर दिया है, एक तरह की बगावत। वो कह रहे हैं कि अगर जज अपने आप को मुकदमे से अलग नहीं कर रहे हैं, जो उनका मुकदमा सुना जा रहा है, तो हम अपने आप को उन जज से या उस अदालत से अलग कर रहे हैं। ये एक ऐसा मामला है जो अपने आप में ऐतिहासिक है। कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता, कोई ऐसा बयान नहीं मिलता, बानगी नहीं मिलती जिससे उठा के उस किताब को हम ये देख सकें कि पिछली बार इतिहास में ऐसा हुआ था तो फिर कैसा हुआ था। इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है आम आदमी पार्टी, और खासकर जबकि राजनीतिक रूप से एक तरह से उसके लिए ये कमजोर क्षण है। दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है, पंजाब में हालत उतनी बेहतर नहीं है, वहां चुनाव होने वाले हैं, और इस सब के बावजूद क्यों इस तरह से मैं कहूंगी एक लोहा मोल लेने के मूड में नजर आ रही है। संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतने मसरूफ आपने शेड्यूल में से वक्त निकाल रहे हैं। मैं जानती हूँ इस वक्त उत्तर प्रदेश में आप हर जगह सफर कर रहे हैं। मुझे बताइए कि आम जनता ये जानना चाहती है कि जुडिशरी को लेकर फिक्र तो बहुत लोगों को रही है, लेकिन इतना बड़ा नेता जिसने पार्टी शुरुआत की 2-2 स्टेट में उसकी सरकार रही, बाकी राष्ट्रीय स्तर की आपकी ये पार्टी है, आप क्यों एक जज से लोहा मोल ले रही है आपकी पार्टी? देखिए, पहली बात तो आरफा जी, आपके दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए कि ये अरविंद केजरीवाल या किसी भी याचिकाकर्ता का कानूनी अधिकार है कि वो जज के सामने इस बात को जाहिर कर सके कि उस पर उनको भरोसा नहीं है, लेकिन उसके कारण देने होंगे, उसके वाजिब कारण देने होंगे कि इस वजह से हम चाहते हैं कि आप हमारे केस की सुनवाई ना करें। ये कानूनी अधिकार है, ये कोई हम कानून से बाहर जाके काम किए हो ऐसा नहीं। दूसरी बात क्या है, जज को भी कानूनी अधिकार है कि वो किसी भी मामले से अपने आप को रिक्यूज कर ले। लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है कि जज जब किसी मामले से अपने आप को रिक्यूज करते हैं तो उसका कोई कारण बताने की वो जरूरत नहीं समझते। उनको लगे तो बताएं, ना लगे तो ना बताएं, जब चाहे रिक्यूज कर दें। एक मामले में तो कई बार रिक्यूजल हुआ है, तो रिक्यूज कर सकते हैं। अब इसमें केजरीवाल साहब ने उनके सामने जाके बहस की, खुद से कहा और कहा कि मैडम, इस केस में मुझे ये एप्रहेंशन है कि आप बायस्ड होके फैसला देंगी। मुझे ये आशंका है कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर फैसला देंगी। वो पूर्वाग्रह क्या है? वो पूर्वाग्रह ये है कि इन्हीं जज महोदया ने एक्साइज पॉलिसी के मामले में 6 बार
हमारे खिलाफ फैसला दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पलटा। एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 6 बार इन्होंने हमारे खिलाफ एक्साइज पॉलिसी में फैसला दिया, और फैसला स्टैंड करता तब भी बात होती। वो 6 के 6 इनके फैसले सुप्रीम कोर्ट ने पलटे। नंबर 1। नंबर 2, यही जस्टिस स्वर्णकांता महोदया जब सत्येन जैन के मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी, तो ईडी इनके पास अचानक एक दिन पहुंचती है और कहती है कि जज महोदया, हमें निचली अदालत के जज पर भरोसा नहीं है कि उनसे हमको न्याय मिल सके। और यही मैडम जस्टिस स्वर्णकांता महोदया ने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर आपको लगता है कि निचली अदालत के जो जज हैं उनसे आपको न्याय नहीं मिलेगा तो ठीक है, मैं बदल देती हूं। सत्येन जैन के मामले में उन्होंने जज तुरंत बदल दिया। तीसरी बात, यही जस्टिस स्वर्णकांता महोदया आरएसएस के कार्यक्रम में जाती है, एक बार नहीं 4 बार, और खुलेआम उसको स्वीकार कर रही हैं कि हाँ मैं जाती हूं, आरएसएस कार्यक्रम में जाती हूं। आरएसएस कौन है आरफा जी? जिसने बीजेपी को जन्म दिया। बीजेपी कौन है? जिसने मोदी अमित शाह को जन्म दिया। मोदी अमित शाह कौन है? जिन्होंने आम आदमी पार्टी और पूरी की पूरी लीडरशिप को खत्म करने का संकल्प ले रखा है, जिन्होंने एक नहीं 1000 मुकदमे हम लोगों के खिलाफ किए, पकड़ पकड़ के जेल में डाला, झूठा आरोप लगाया। तो आप ऐसी पार्टी जो हमारे पीछे पड़ी हुई है, उसकी मातृ संस्था आरएसएस के कार्यक्रम में जा रही हैं 4 बार, और आपसे ये हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप हमको न्याय देंगी? संजय जी, ये आपकी बात चौथी और लेकिन अंतिम बात, मुझे बस चौथी और अंतिम बात इन जज महोदया के बारे में, बाकी तो और कई पॉइंट्स हैं। जज महोदया के 2 बच्चे हैं जिनको तुषार मेहता जी के माध्यम से केस असाइन होते हैं, और उनकी जो आरटीआई के मामले में जानकारी मिली है कि उनकी योग्यता के मुताबिक जितनी उनकी प्रैक्टिस है 4 साल की, या जो भी उनका एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक इस देश में तमाम प्रतिष्ठित अच्छे योग्य अधिवक्ता हैं जिनको उतने केसेस असाइन नहीं होते हैं। यानी कि ये कहीं ना कहीं मन में आशंका है कि उनको जानबूझकर अतिरिक्त लाभ सरकारी तौर पर पहुंचाने का प्रयास किया गया, और वही तुषार मेहता केजरीवाल के खिलाफ बहस के लिए आएंगे। तो जज महोदया इस बात से ही उनका न्याय प्रभावित हो सकता है। तो ये 4 प्रमुख दलीलें हैं जिसकी वजह से केजरीवाल साहब ने कहा कि मैडम हम आपके सामने नहीं आएंगे और हम गांधीवादी सत्याग्रह का रास्ता अपना रहे हैं, और अब हम न दलील देंगे न बहस करेंगे। और साथ ही साथ हम मनीष सिसोदिया ने भी ये फैसला लिया है। जी हाँ, और राजघाट पे भी गए हैं दोनों नेता। ये बहुत बड़ी खबर है। मुझे तो याद नहीं आता कि इमरजेंसी के से पहले या उसके बाद कभी ऐसा हुआ, क्योंकि अभी देखिए 12 साल में पिछले चुनाव आयोग पर बहुत गहरे सवाल उठ रहे हैं। ईडी और आईटी पर गहरे सवाल उठे हैं। एक और मीडिया यानी डेमोक्रेसी का दूसरा खंबा मीडिया है, उसके ऊपर गहरे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जुडिशरी के बारे में कोई भी बहुत खुलकर नहीं बोल पाता। ये एक ऐसी होली काऊ है कि आप तो जुडिशरी इन जनरल भी नहीं बोल पाता, यहाँ तो जजों को लेकर, और कई जज ऐसे हैं जिनके सामने खासकर वो लोग जो इस सरकार को पसंद नहीं है, वो लोग चाहते भी नहीं है कि उनकी पिटीशन, उनका मामला जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि इंसाफ होगा ही नहीं। लेकिन इतनी हिम्मत जुटाकर यहां तक आने के लिए, खासकर एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो मैं कहूंगी जिसके बहुत अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, आपकी पार्टी का एक बहुत बड़ा धड़ा अभी टूटकर चला गया और पूरी की पूरी पार्टी को मर्ज कर दिया गया भाजपा में। राज्यसभा एमपीज का मैं जिक्र कर रही हूं। अभी आपको चुनाव का सामना करना है पंजाब में। ऐसे में इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाने के पीछे इसका पॉलिटिकल संदेश क्या है? क्या वाकई अब आप हेड ऑन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कि क्या वाकई हेड ऑन आप लेंगे जुडिशरी को कि ये जज जो हैं? कहीं से इसको न्यायपालिका के प्रति हमारे मन में कोई असम्मान है, इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। बिल्कुल न्यायपालिका इस देश का बहुत मजबूत स्तंभ है, 4 स्तंभ में से एक स्तंभ है। उसके बारे में किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। आरफा खानम शेरवानी को, संजय सिंह को, केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, देश की 140 करोड़ जनता को, लेकिन स्वर्णकांता जी को इसकी आजादी है
कि वो न्यायपालिका का सम्मान नहीं करेंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहाँ लिखा हुआ है? भाई स्वर्णकांता जी की भी तो सबसे जब बड़ी जिम्मेदारी है कि वो भी न्यायपालिका का सम्मान करेंगी ना, एक जज होने के नाते और एक भारतीय होने के नाते। और मुझे लगता है कि आरएसएस के कार्यक्रम में जाकर वो सम्मान उन्होंने नहीं किया न्यायपालिका का। भाई न्यायपालिका का सम्मान उन्होंने नहीं किया अगर वो आरएसएस के कार्यक्रम में जा रही हैं, एक ऐसी विचारधारा जिसने बीजेपी को जन्म दिया, जो देश भर में नफरत फैलाने का काम करती है। तो इसमें कहीं कहीं, और आप एक चीज देखिए, ये बातें सामने आनी चाहिए कि जो जज साहिबान हमारे बैठे हुए हैं, जो बड़े से बड़े नेताओं की जिंदगी और उनका पूरा भविष्य बर्बाद कर सकते हैं, जो किसी भी मामले में किसी को सालों साल तक जेल में रख सकते हैं, तो ऐसे जज लोगों को उनका अपना जीवन कैसा है या वो कहां से प्रभावित होकर निर्णय दे रहे हैं, ये बातें तो आनी चाहिए, सार्वजनिक होनी चाहिए। भाई आप देखिए एक जज को जिसके घर में करोड़ों रुपए मिले, करोड़ों रुपए, और इसी तरह का हमारी पार्टी के तो जितने भी नेता जेल गए उनके घर में 1 रुपए की बरामदगी नहीं हुई, लेकिन हम लोग सालों साल जेल रहे। और जज महोदय ने, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, अभी उन्होंने बड़ी मजबूरी में इस्तीफा दिया, अभिषेक वर्मा या क्या नाम था उनका। तो आप बताइए कि फिर इनके ऊपर सवाल नहीं उठना चाहिए। संजय जी, मुझे तो ये याद आ रहा है वो तमाम केसेस जिसमें उमर खालिद का केस खासकर हाईलाइट करने वाला है, जहां कोई भी जज उनका मामला सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, कुछ छूने के लिए तैयार नहीं था। हर मामले से हर जज जो है अपने को रिक्यूज कर रहा था, और उस वक्त पे ये शब्द भी सीखना पड़ा, ये कानूनी जबान, क्योंकि इतने जज अपने को इस मामले से अलग कर रहे थे। अब मसला यहाँ पर यह है कि अब आगे क्या होगा, चूंकि कानून की किताब में ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता जब किसी पॉलिटिशियन ने इस तरह से कहा हो कि अगर आप जज साहिबा, अगर आप अपने को इस मामले से, इस मुकदमे से अलग नहीं कर रही हैं, तो मैं अपने आप को इस अदालत से अलग कर रहा हूं। तो अब आगे क्या होगा इस मामले में? क्या आम आदमी पार्टी ने लीगल जो उनके एडवाइजर्स हैं उनसे बातचीत की है? ऐसा है कि किसी संस्थान के अंदर चल रहे मामलों को जिसको पर्दा ढक के बिल्कुल बचा के रखा गया है, उसको कभी कभी सार्वजनिक करने की आवश्यकता होती है। तो ये प्रयास केजरीवाल जी ने किया है, अब उसका जो परिणाम होगा देखा जाएगा। आपने उमर खालिद के केस का जिक्र किया, उस मामले में कई बार रिक्यूज किए हैं जज महोदय, लेकिन आप सोचिए जीएन साई बाबा, जिनको हाई कोर्ट से पूरी तरीके से बरी कर दिया गया था, और एक जज महोदया जो अब पूर्व जज हो गई हैं, बेला त्रिवेदी जी, वो इतनी क्रांतिकारी जज थी कि उन्होंने हाई कोर्ट के बरी किए गए फैसले को स्टे किया, और स्टे करने के बाद जीएन साई बाबा को फिर से जेल काटनी पड़ी, फिर उनको दोबारा बरी किया गया, और मरने के कुछ महीने पहले वो जेल से बाहर आ गए। जीएन साई बाबा की हत्या की गई है, हत्या की गई है। एक व्यक्ति जो दिव्यांग है, जो चल फिर नहीं सकता, उसको न्यायपालिका से न्याय नहीं मिला, और जब मिला तो पूरी तरीके से उसको बरी किया गया, यानी उसके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। और 10 साल आप उस दिव्यांग व्यक्ति को जेल में रखते हैं, सालों साल जेल में रखते हैं, और बाहर निकलने के 3-4 महीने के बाद उसकी मौत हो जाती है। आरफा जी, पूरे देश की जुडिशरी से मैं पूछना चाहता हूं बड़े सम्मान के साथ, हाथ जोड़ के, कि उस जीएन साई बाबा की मौत का जिम्मेदार कौन है, जिसको आपने इतने वर्षों तक जेल में रखने के बाद बाइज्जत बरी किया? बताइए। बहुत गंभीर सवाल आप यहाँ पर पूछ रहे हैं संजय जी। आखिरी 2 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। पहला सवाल ये कि क्या वो वक्त आ गया है जब इस देश का विपक्ष एकजुट होकर, खड़े होकर ये बोले कि कुछ जज ऐसे हैं, जरूर हम फिर से वही बात है कि हमारे पास तो ये ऑप्शन भी नहीं है, भारत के आखिरी व्यक्ति के पास सिवाय न्यायपालिका पर विश्वास रखने के इसके पास ऑप्शन ही नहीं है, वो आखिरी हमारी उम्मीद है, और इसलिए हम इतनी इज्जत भी करते हैं। लेकिन क्या ये वक्त आ गया है कि ये कहे, ऑपोजिशन मिल के कहे कि भाई ये जज ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड पिछले 10 साल का ये बता रहा है कि इनके दरबार में इंसाफ नहीं होगा, इनकी अदालत में ऑपोजिशन को इंसाफ नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि एक कलेक्टिव वॉइस बाहर आने की जरूरत है? आरफा जी, इस देश के पत्रकारों को अपना कंडक्ट
ठीक रखने की जरूरत है, वो लोकतंत्र के स्तंभ है। इस देश के नेताओं को संसद और विधानसभाओं को अपना कंडक्ट ठीक रखने की जरूरत है, क्योंकि वो इस देश के नेता हैं, चुनकर आते हैं, लोकतंत्र के स्तंभ है। इस देश की विधायिका को, इस देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को, प्रशासनिक सर्विसेज को, उनको अपने चरित्र, अपने कंडक्ट को ठीक रखने की जरूरत है, क्योंकि वो भी लोकतंत्र के स्तंभ है। तो न्यायपालिका पर ये क्यों नहीं लागू होता? भाई, न्यायपालिका को भी अपने कंडक्ट को सही करने की जरूरत है। ये बोलना और कहना शायद इतना बुरा लग सकता है कि हम लोगों को उल्टा लटका दिया जाए उनकी मर्जी से, तो ठीक है, लटका दिया जाए, कोई उसकी बात नहीं है। लेकिन हकीकत तो ये है कि जुडिशरी में भी रहने वाले बहुत सारे लोग दबे मन से इन बातों को महसूस करते हैं। उनकी अपनी बाधाएं हैं, वो नहीं बोल पाते हैं, लेकिन बहुत सारे ईमानदार जज हैं जो घुटन महसूस करते हैं इन चीजों से, जो खुल के बोलते हैं। जस्टिस ओका साहब ने तो खुल के बोला बाहर आके कि भाई स्वर्णकांता जी को ऐसे मामले में आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए था, एक जज के रूप में। अब आगे अपने समर्थकों को, अपने वोटर्स को, जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप क्या बताना चाहते हैं? अब आगे क्या होगा इस मामले पर? आम आदमी पार्टी ये एक बड़ा कदम उठाने के बाद अब क्या करेगी आगे? इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तो लड़ाई तो लंबी है, देखिए क्या होता है। संजय सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार।